वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास बीए 6 सेमेस्टर समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए। और आज की क्लास में जो आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एवं रिसर्च सर्वे वाला जो पेपर है उसके बारे में आपको बताऊंगा। और आप जानते होंगे कि वो पेपर आपका 100 नंबर का होता है और पूरे 100 नंबर आपके उस पर जो प्रोजेक्ट आप तैयार करते हैं उसी पर आपको उससे नंबर आपको मिलते हैं। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही आपकी पूरी तरीके से ये निर्भर करती है कि आपको इस 100 में से कितने नंबर आपको इसमें मिलेंगे। तो अच्छे से आप उस रिपोर्ट को तैयार कर सकें, उसी के बारे में आज की क्लास में मैं आपसे यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए शुरू करते हैं। तो देखो, जो आपका पेपर है और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एवं रिसर्च सर्वे रिपोर्ट वाला, ये समाज शास्त्र में ही नहीं बल्कि 6 सेमेस्टर में जो भी आप सब्जेक्ट में है, जो भी सब्जेक्ट आपके पास में है वो प्रत्येक में है। किसी सब्जेक्ट में वो 5th में रहता है, किसी में वो 6 में रहता है। जैसे मान लीजिए किसी विद्यार्थी के पास में फाइनल में सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स है, तो अगर उसने 5th सेमेस्टर में इकोनॉमिक्स में कर लिया है तो वो 6 सेमेस्टर में सोशियोलॉजी में करेगा। अगर वो 5th सेमेस्टर में सोशियोलॉजी में कर चुका है तो वो 6 में इकोनॉमिक्स में करेगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए किसी के पास में ज्योग्राफी और साइकोलॉजी है, तो अगर मान लो 5th में उसने साइकोलॉजी में किया तो 6 में ज्योग्राफी में करेगा। इट मीन्स कि आपको 5th और 6 सेमेस्टर में दोनों में ही आपको ये अलग अलग करने पड़ते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट में। तो जिस भी सब्जेक्ट में आपका है उसमें आपको ध्यान ये रखना है कि आपको अपने सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट है उसको कोरिलेट करना है इंडस्ट्री के साथ में। यही इस पेपर का मुख्य उद्देश्य भी है कि आप मार्केट में अपने सब्जेक्ट को कैसे कहाँ खड़ा पाते हैं, आप कैसे अपने सब्जेक्ट को लेकर के आप इंडस्ट्री में जा सकते हैं, इंडस्ट्री में आपके सब्जेक्ट का क्या यूटिलाइजेशन है, उसकी क्या उपयोगिता है। यही इस पेपर का खास करके मूल उद्देश्य है। तो जो विद्यार्थी समाजशास्त्र विषय में बना रहे हैं, मैं आज उन्हीं के बारे में बात करूंगा आज के। बाकी अदर सब्जेक्ट के विद्यार्थी जो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, मैं उस सब्जेक्ट में प्रोजेक्ट बना करके आपको समझा दूंगा कि आपको ऐसे बनाना है। तो समाजशास्त्र के विद्यार्थी पहले जो फ्रंट पेज होता है उस फ्रंट पेज को ध्यान से आप ऐसे बनाएंगे। ऊपर लिख देंगे हिंदू कॉलेज मुरादाबाद। इसके नीचे आप लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है क्योंकि मेरे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होता। नीचे लिख सकते हैं आप संबद्ध गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, समाजशास्त्र विभाग, बीए 6 सेमेस्टर, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एवं रिसर्च सर्वे रिपोर्ट। अब यहाँ पर विषय लिखना है आपको कि आपने किस विषय पर यह रिपोर्ट बनाई है। तो देखो, मैंने यहाँ पर विषय बनाया है मुरादाबाद के पीतल उद्योग में कार्यरत श्रमिकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का समाज शास्त्रीय अध्ययन। ये मेरा विषय है, इस विषय पर मैंने आपको यहाँ पर ये प्रोजेक्ट फाइल में आपको बना रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में क्या अपनी डिटेल दे रही है। डिटेल में आप अपना नाम लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे और सत्र का नाम लिखेंगे। कोशिश करिए अपने पिता का नाम भी इसमें आप ऐड कर लें और साइड में निर्देशक का नाम या आप अपने जो प्रोफेसर हैं जो आपको पढ़ाते हैं उनका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर अपना नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप फ्रंट पेज को बना लेंगे। जरूरी नहीं है कि आप इसको कंप्यूटर से निकलवाएं, आप अपने इस फ्रंट पेज को हाथ से भी अच्छे से बना करके डेकोरेट करके जमा कर सकते हैं। ध्यान आपको रखना है कि फाइल के अंदर कोई भी प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना है। फाइल आपकी हस्तलिखित होनी चाहिए। फ्रंट पेज को आप चाहें तो दोनों तरह से बना सकते हैं, आप कंप्यूटर से भी निकलवा सकते हैं और अगर आपका राइटिंग अच्छा है तो आप हाथ से भी लिख करके आप इसको बना सकते हैं। इसके बाद आता है इंडेक्स, विषय सूची। इसमें आप इंडेक्स में बता देंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स आपने यहाँ पर बनाए हैं और कौन सा चैप्टर आपके किस पृष्ठ पर है। ये पेज संख्या यहाँ पर आप इसमें इस तरह से लिख करके बता सकते हैं। टोटली 18 पेज का बनाया है मैंने यहाँ पर, तो प्रत्येक का पेज यहाँ पर अलग अलग लिखा हुआ है, तो ऐसे आप बना सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर एक प्रमाण पत्र लगाएंगे। प्रमाण पत्र लिखा जाता है कि प्रमाणित किया जाता है कि यह शोध परियोजना मुरादाबाद के पीतल उद्योग में कार्यरत श्रमिकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन विश्वविद्यालय के बीए सष्टम सेमेस्टर के यानी 6 सेमेस्टर के पाठ्यक्रम के अंतर्गत छात्र है तो उसका नाम, छात्रा है तो उसका नाम द्वारा, यहाँ पर आप अपने टीचर का नाम लिख देंगे, जो भी आपके टीचर का नाम रहेगा उसका नाम यहाँ पर आप लिख देंगे कि उनके निर्देशन में ये पूर्ण किया गया है। यह कार्य छात्र का या छात्रा का मौलिक प्रयास है और इसे पूर्व में किसी अनुपाधि हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। इस तरीके से प्रमाण पत्र बनाते हैं तो आपका जो प्रोजेक्ट है अट्रैक्टिव हो जाता है और पूरा ऑथेंटिक हो जाता है। उसके बाद आता है फिर आभार प्रदर्शन का एक पेज लगा सकते हैं आप कि मैं अपने शोध निर्देशक जो भी आपके टीचर्स हैं उनका नाम लिख करके आप लिख सकते हैं समाजशास्त्र विभाग हिंदू कॉलेज मुरादाबाद के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप कि आप जिस भी कॉलेज के हैं, जैसे केजी के कॉलेज है,
या गोकुलदास कॉलेज है या डीए के कॉलेज है, या मान लीजिए मैं बात करूं गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय से बाहर के किसी विश्वविद्यालय का आपका कॉलेज है, तो आप उस कॉलेज के अपने शिक्षक जो भी है उनका या शिक्षिकाओं का उनका नाम यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप ये वाला पेज बना लेंगे। ठीक है, फिर आते हैं यहाँ पे प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या लिखना है, और फिर यहाँ पर ये वर्ड फाइल मैंने यहाँ पर ये बना दी है। इस वर्ड फाइल में आप यहाँ से आप देख सकते हैं, आप चाहे इसको बिल्कुल कॉपी करके भी लिख सकते हैं, कोई भी इसमें कॉपीराइट नहीं लगेगा, मैंने आप ही के लिए इसको बना करके तैयार किया है। तो आप ऐसे बना सकते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च सर्वे रिपोर्ट। ठीक है, टॉपिक यहाँ पर आ गया, वो डिटेल्स फ्रंट पेज पे बनाई दी है आपने, ये आपने इंडेक्स बना दिया यहाँ, है ना, वहां पे कलर्ड है, यहाँ पे चूंकि वर्ड फाइल है तो आपको थोड़ा सा क्लियर कम दिख रहा होगा, ऐसे बना लेंगे आप इसको। उसके बाद में फिर आपका आ जाता है, देखो उसको ध्यान से देख लीजिए, कितना 10 चैप्टर यहाँ पे बनाए हैं। प्रस्तावना में आप प्रस्तावना में और डिटेल भी आप लिख सकते हैं, मैंने शॉर्ट में लिखा है इसको। अध्ययन का उद्देश्य क्या है और महत्व क्या है ना, यहाँ पर लिख देंगे। अध्ययन का उद्देश्य ये है, महत्व यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद शोध कार्य प्रणाली, रिसर्च मेथोडोलॉजी कौन सी आपने यहाँ पे इस्तेमाल की है। प्रस्तुत शोध में निदर्शन पद्धति सैंपलिंग मेथड का प्रयोग किया गया है। मुरादाबाद के विभिन्न क्षेत्रों जैसे गल शहीद, कटघर, नागफनी आदि से 50 श्रमिकों का चयन कर उनसे अनुसूची और साक्षात्कार के माध्यम से प्राथमिक डेटा एकत्रित किया गया है। द्वितीयक स्रोतों के लिए पत्रिकाओं और इंटरनेट का सहारा लिया गया है। समाचार पत्र का नाम भी लिख सकते हैं, कोई पत्रिका अगर आती है तो उसका नाम भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर 50 श्रमिकों का मैंने चयन लिखा है, तो आप 50 की जगह 25 भी कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे बना रहे हैं इसको। मुरादाबाद पीतल उद्योग एक ऐतिहासिक अवलोकन, थोड़ा सा डिटेल्स आप यहाँ पे लिख दीजिए, मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ा करके लिखा है। देखो यहाँ से आप लिखेंगे कि मुरादाबाद की स्थापना 1625 में हुई थी। यहाँ पीतल का काम मुगल काल से ही फला फूला, आज यहाँ हजारों करोड़ का निर्यात होता है। ढलाई यानी कास्टिंग, स्क्रैपिंग और पॉलिशिंग जैसे कार्यों में लाखों परिवार पीढ़ियों से लगे हुए। ये डिटेल्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं पूरा, है ना। ये आर्थिक महत्व क्या है, श्रमिकों का योगदान क्या है, फिर उसका ऐतिहासिक अवलोकन क्या है ना, ये आप यहाँ से ऐसे करके आप इसको लिख दीजिए। पूरा मैं पढ़ूंगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। निर्माण की पारंपरिक प्रक्रिया क्या है, ऐतिहासिक रूप से, है ना। उसके बाद में ढलाई, घिसाई, नक्काशी होती है। फिर आर्थिक एवं निर्यात का महत्व क्या है, वर्तमान चुनौतियों और समाजशास्त्री दृष्टिकोण क्या है, श्रमिकों की सामाजिक स्थिति कैसी है ना, जो स्टडी आपने की उससे क्या निकल के आपके आया है। जातिगत संरचना क्या है, कौन कौन सी जातियां यहाँ पर रहती है। शिक्षा का स्तर क्या है, पारिवारिक ढांचा किस प्रकार का है, संयुक्त परिवार है या एकल परिवार है। आर्थिक स्थिति का विश्लेषण किस तरीके से, आय क्या है, ऋणग्रस्तता किस लेवल की है, आवास कैसे हैं उनके, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा किस प्रकार की है ना। तो ये आप यहाँ पर आप लिख सकते हैं। कार्यस्थल का वातावरण किस प्रकार का है, आपने देखा होगा तंग और अंधेरे कमरे, है ना, अधिकांश कार्यशालाएं पुराने शहर की सकरी गलियों में स्थित, जहाँ ताजी हवा रोशनी का अभाव रहता है। आपने देखा होगा अगर आप उधर जाएंगे स्टडी करने के लिए तो आपको लगेगा कि ऐसी जगह पर वो फैक्ट्री लगी हुई है जहाँ पे एकदम अंधेरा जैसा रहता है। स्वास्थ्य जोखिम क्या क्या है, सांस संबंधी रोग उन लोगों को हो जाते हैं, है ना, टीबी जैसी बीमारियां उनको हो जाती हैं, अस्थमा उनके लिए हो जाता है, त्वचा रोग हो जाती है, शारीरिक विकृति जैसी बीमारियां उनको हो जाती है। सुरक्षा उपकरणों का अभाव है वहां पर, कैसे आपने उसको जांचा, तो क्या क्या है वहां पर, अवेयरनेस की कमी है, प्रबंधन की लापरवाही है, सांस्कृतिक कारक कौन कौन से हैं, ये सब इसमें डिटेल्स में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। व्यवसाय सुरक्षा और सरकारी नियम कौन कौन से हैं। फिर आ जाता है निष्कर्ष एवं सुझाव, क्या क्या आप दे सकते हैं इसमें। निष्कर्ष में आपने क्या लिखा, मुरादाबाद के पीतल श्रमिक आर्थिक रूप से कमजोर हैं और सामाजिक रूप से हाशिए पर हैं। सुझाव आप क्या देना चाहेंगे कि उनका पंजीकरण अनिवार्य हो, बच्चों के लिए व्यवसाय शिक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य बीमा और कम ब्याज पर ऋण की सुविधा मिले। इस तरीके से जो भी सुझाव आपको लगता है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। संदर्भ ग्रंथ सूची के अंतर्गत मैंने यहाँ पर ये 4 लिखी है ना। MS राव की है पुस्तक, औद्योगिक समाजशास्त्र, जिला उद्योग केंद्र मुरादाबाद की वार्षिक रिपोर्ट, उससे डेटा लिया गया है। जनगणना 2011 के जो आंकड़े हैं हमारे पास में मुरादाबाद जिला प्रोफाइल से, वहां से लेकर के इसमें लिखा गया है। और विभिन्न शोध पत्र एवं समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिली है, उसको इसमें ऐड किया गया है। फील्ड सर्वे करने हेतु कौन सी प्रश्नावली तैयार की गई है, क्वेश्चनियर क्या है, वो मैंने यहाँ पर इसको बनाया है। विषय है उसका औद्योगिक श्रमिकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का समाजशास्त्री अध्ययन। व्यक्तिगत विवरण में उत्तरदाता का नाम, आयु, वर्ष, शिक्षा क्या है, निरक्षर है, प्राथमिक हाई स्कूल एंटर है, वैवाहिक स्थिति किस प्रकार की है, परिवार का प्रकार क्या है, निवास स्थान किस प्रकार के हैं। दूसरे भाग में आपने आर्थिक एवं कार्यस्थिति के बारे में डेटा लिया है ना। तीसरा जो पार्ट है इसका वो कार्यस्थल की दशाएं में सामाजिक सुरक्षा किस प्रकार की है, इसके बारे में आपने इसके माध्यम से डेटा को कलेक्ट किया है। चौथा जो इसका भाग है वो सामाजिक एवं स्वास्थ्य प्रभाव किस प्रकार के हैं, तो इसमें आपने 3 प्रश्न रखे हैं।
कि क्या इस कार्य के कारण आपको कोई स्वास्थ्य समस्या जैसे सांस की बीमारी, पीठ दर्द इत्यादि है, क्या आप अपने कार्य वेतन से संतुष्ट हैं, क्या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, हाँ नहीं लागू। इस तरीके से आप इस तरीके की प्रश्नावली मैंने यहाँ पर तैयार की है, जिसको आप बिल्कुल लास्ट में लगाएंगे। आप चाहे जेन्युइन वर्क कर सकते हैं इस प्रश्नावली के माध्यम से, डेटा कलेक्ट करके उसके एनालिसिस करके, और आप अच्छे से भी रिपोर्ट को आप तैयार कर सकते हैं। तो समय की सीमा है प्रिय विद्यार्थियों, इसमें पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो क्लास ज़्यादा लंबी नहीं बना सकते, नहीं तो विद्यार्थी उतना कर नहीं पाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कहीं कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके आप जरूर बताइए। किसी अन्य सब्जेक्ट में अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ये फाइल बना करके दिखा दूं, तो उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर जुड़ने के लिए थैंक यू। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।